स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन। पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउंस के जितने भी पार्ट्स हैं वो डिस्कस किया है। आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि वो शब्द वो वर्ड जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं उनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखो द वर्ड दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? वो वर्ड होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं उनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु होता है, हुज होता है, व्हाट है, विच और हाउ। लेकिन ये सब जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते। इसमें कुछ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं आपके पास, कुछ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं और कुछ इंटरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। देखो इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपके पास हु आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। whom इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो whom है ये हु का ऑब्जेक्टिव केस है। जब आप ऑब्जेक्टिव केस में देखते हैं हु का whom होता है। तो whose ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन और विच भी आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरीके से कुछ इसमें क्या है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी आते हैं। देखो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? व्हाट आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है और इसमें विच, देखो विच यहाँ पे भी है लेकिन विच एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे हुज है और यहाँ पे भी हुज है। हुज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है। अब इसमें से जो देखो हु हो गया, whom हो गया, whose हो गया, what हो गया, which हो गया, why हो गया, where हो गया, when हो गया और how, ये सब WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये वाले जो पार्ट है आपका ये क्या है? ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है आपका। ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। देखो आपको पता होगा कि प्रोनाउंस क्या होता है। सबसे पहले प्रोनाउन आपको पता होना चाहिए। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। यानी नाउन हमारे पास बार-बार, मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सुनीता इज अ गुड गर्ल। सुनीता इज ए गुड गर्ल। देखिए आप यहाँ पर देखिए सुनीता क्या है? सुनीता इज अ नाउन। सुनीता क्या है? यहाँ पे नाउन है। तो गुड क्या है? इसकी क्वालिटी बता रहा है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्या है? देखो यहाँ पे सुनीता क्या है? नाउन और गुड क्या है? उसकी क्वालिटी है। तो जब मैं देखो नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, हमने पढ़ा था प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। यानी नाउन की रेपुटेशन को खत्म करेंगे। आप देखो इसकी जगह मैं शी का इस्तेमाल करूंगा। शी इज ए गुड गर्ल। आप देखिए यहाँ पे नाउन को खत्म हो गया। अब नाउन की जगह क्या आया? प्रोनाउन। तो यही होता है, इसी को कहते हैं हम प्रोनाउन। प्रोनाउन वो लफ्ज होता है जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, उसको प्रोनाउन कहते हैं। और इसी तरीके से आपको एडजेक्टिव पता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बोले उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? या आपको नाउन के बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन दे उसको एडजेक्टिव कहते हैं। राइट, जैसे मैं कह रहा हूं कि शी इज अ टॉल गर्ल। क्या है? शी इज ए टॉल गर्ल। वो लड़की लंबी है। तो आपको पता है शी क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। क्या शी क्या आपके पास? प्रोनाउन है। और टाल क्या है? टाल एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। ये इसकी क्वालिटी बता रहा है। क्वालिटी का मतलब होता है कि ये लड़की लंबी है। इसमें क्या है? क्वालिटी क्या है? वो लड़की लंबी है तो टाल इज अ क्वालिटी। ठीक है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक था। हम अपने टॉपिक पर आते हैं वापस। तो आप हमारे पास एडवर्ब भी था। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। क्या करता है? जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, जो वर्ब के बारे में बताता है, तो उसको एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हु के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हु। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, मैं दिखाता हूं आपको ये प्रोनाउन किस इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्यों आता है। इसका जवाब हमेशा नाउन आता है। क्या आता है? इसका जवाब हमेशा, अगर हु से कोई भी क्वेश्चन पूछोगे हमेशा उसका जवाब जो उसका आंसर होगा आपके पास किसमें आएगा? नाउन्स या प्रोनाउंस में ही आएगा। राइट, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं हु से। किस तरीके से ये हु हमारा जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। मैं कहता हूं एग्जांपल, ये हु वाली एग्जांपल लेता हूं मैं कहता हूं रवि इज टॉकिंग। रवि बात कर रहा है। तो रवि क्या है यहाँ पे? रवि से नाउन। रवि से नाउन। और इनके आगे हमेशा जो है, देखो इनके आगे हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं इनके आगे क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे देखो रवि इज टॉकिंग। रवि एक नाउन है लेकिन नाउन के फौरन बाद क्या आया है? आपके पास वर्ब आई है। राइट, रवि इज टॉकिंग। मैंने कहा रवि बात कर रहा है। रवि एक नाउन है। अब मैं देखो इसको प्रोनाउन में रिप्लेस करता हूं तो मैं कहता हूं ही
is talking, he is talking, वो बात कर रहा है। देखो मैंने प्रोनाउन को किसने रिप्लेस किया, प्रोनाउंस में। देखो जब आपको मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा तो मैं कह रहा हूँ रवि इज टॉकिंग, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यही पूछ रहा हूँ कि हु इज टॉकिंग, हु इज टॉकिंग। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि हु इज टॉकिंग, बात कौन कर रहा है। आप कह रहे हो सर रवि इज टॉकिंग, यहाँ ही इज टॉकिंग, तो रवि क्या है, रवि से नाउन। देखो इसका आंसर किसमें आया, हमेशा नाउन से प्रोनाउंस में, हमारे पास नाउन से प्रोनाउंस में इसका आंसर आता है। तो ही इसी तरीके से इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, राइट। अब हम क्या करते हैं, होम की डिस्कस करते हैं कि होम के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो वी एग्जांपल होम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे we help a woman, हमने एक औरत की मदद की। वुमेन इज ए नाउन, क्या है, राइट। अब देखो ये नाउन है, यहाँ पे क्या है, नाउन। अब मैं कह रहा हूं वी हेल्प हर, हमने उसकी मदद की। हर क्या है, इसका प्रोनाउन क्या है, हर क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, हर इज ए प्रोनाउन। आप देखो मैंने वुमेन नाउन को किसमें बदल दिया, किसमें बदला, हर में। आप देखो हम इस पे डिस्कस, हम किसके बारे में बात कर रहे थे, होम वी हेल्प, हमने किसकी मदद की, वुमेन की। तो वुमेन क्या है, यहाँ पे नाउन है। अगर हम कहेंगे वी हेल्प्ड हर, हमने उसकी मदद की, तो प्रोनाउन। तो देखो इंटरोगेटिव प्रोनाउन किस तरीके से होता है। देखो आपने पहले हु के बारे में डिस्कस की, उसके बाद होम के बारे में। इनका जवाब हमेशा किसमें आता है, नाउन्स या प्रोनाउंस में आता है, ठीक है, राइट। अब हम तीसरे, देखो इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, राइट। देखो आप इसकी डिस्कस करेंगे हम। whose, मैं कहता हूं अब whose is this book, मैं कहता हूं ये किसकी किताब है, ये किसकी किताब है। तो आप कहते हो सर ये रवि की है, किसकी है, या सीता की है। मैंने ये सीता की बुक है, किसकी बुक है, सीता। तो सीता इज अ नाउन। देखो इसका आंसर हमेशा किसमें आता है, नाउन में आता है। इसी तरीके से हम व्हाट भी आता है हमारा और विच भी आता है हमारा, ठीक है। अब हम करेंगे डिस्कस इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। देखो इनके बाद हमेशा नाउन आएगा, क्या आएगा, इनके बाद हमेशा नाउन आता है। जैसे मैं कहता हूं व्हाट से शुरू करते हैं, हम व्हाट से शुरू करेंगे। इसके एग्जांपल है व्हाट कलर डू यू लाइक, ना आप कौन सा कलर पसंद है। देखो कलर क्या है, देखो यहाँ पे व्हाट कलर एक नाउन है, क्या है, नाउन। तो व्हाट के फौरन बाद किसका यूज हुआ, नाउन। तो इसी तरीके से इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। जब हमेशा यदि व्हाट के बाद अगर नाउन होता है तो वो क्या होता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से मैं विच बोलता हूँ, विच का यूज करते हैं हम। देखते हैं किस तरह से इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। मैं कहता हूँ विच से कह रहा हूँ, हाँ विच बुक इज योर, आपकी किताब कौन सी है। तो विच के फौरन बाद देखिए किसका यूज हुआ है, नाउन का। बुक का हुआ, बुक इज ए नाउन। तो विच के बाद किसका यूज हुआ है, नाउन का यूज हुआ। तो इस तरीके से ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब whose का यूज करते हैं, whose, राइट। मैं कहता हूं whose pen is this, मैं कहता हूं ये पेन किसका है, ये पेन किसका है। तो देखिए whose के बाद किसका यूज हुआ, पेन का। पेन क्या है आपके पास, एक नाउन। तो हमने समझा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव समझा। अब हम इंटरोगेटिव
एडवर्ब की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ पार्ट जो है व्हाट और विच रहेगी वो भी हम लास्ट में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, राइट। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इंटरोगेटिव एडवर्ब करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो सबसे पहले व्हाई, हमेशा देखो व्हाई हमेशा रीजन। मैं कह रहा हूँ व्हाई डू यू गेट लेट, आप लेट क्यों हुए, तो मैं आपसे एक रीजन पूछ रहा हूँ, तो व्हाई किसके लिए है? रीजन। तो जब भी आपसे कोई कारण पूछा हो, जब भी आपसे कोई रीजन पूछा हो, तो वो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है, राइट। वेयर, वेयर आपको क्या बोलता है? वेयर आपको प्लेस बोलता है, क्या बोलता है? प्लेस। तो वेयर क्या बोलते हैं आपके? प्लेस। ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं कहता हूं आपको वेयर डू यू लिव, आपके तो सर आई लिव इन इंडिया, राइट। तो प्लेस के बारे में बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो वेयर जो है आपका क्या है? प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट। उसके बाद व्हेन, व्हेन आपको क्या बोलता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं कहता हूं व्हेन वाज योर बोर्न, आपका जन्म कब हुआ था, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं कहता हूं व्हेन विल यू प्ले, आप कब खेलोगे, आपके तो सर आई विल प्ले एट 3 o'clock, तो आपने कहा मैं 3 बजे खेलूंगा, तो यहाँ 3 बजे खेलूंगी, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है। तो व्हेन जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या बोलता है? एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट। और लास्ट में देखो हाउ, ये सब डब्ल्यूएच फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसमें एक है जो डब्ल्यूएच फैमिली से बिलोंग नहीं करता, वो है हाउ। लेकिन हाउ को भी हम यूज क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं तो हाउ, तो हाउ क्या होता है? हाउ बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ बता क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। मैं कहता हूं आपने ये चीज किस तरीके से बनाई, तो मैं आपको मैनर पूछ रहा हूं किस तरीके से बना, राइट। ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, राइट। अब हम देखिए एक एक का यूज करते हैं। एग्जांपल लेते हैं वाई की सबसे पहले। वाई क्या? मैं कहता हूं वाई डू यू गेट लेट, आप लेट क्यों हुए, आप लेट क्यों हुए, तो कोई भी रीजन हो सकता है। देखो इसमें क्या आ गया? रीजन आ गया ना यहाँ पे। मैं आपको कहा लेट क्यों हो गया, आपको रीजन आ गया। दूसरा वेयर, मैं कहता हूं आपको वेयर डू यू लीव, आप कहां रहते हो, वेयर डू यू लीव। मैं आपसे कहता हूं आप कहां रहते हो, आप जवाब देते हो सर आई लिव इन दिल्ली, क्या कहते हो? जैसे इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं वेयर के बारे में। आप कहते हो सर आई लिव इन दिल्ली। देखो जब यहाँ पे दिल्ली से नाउन, क्या है? नाउन। लेकिन जब इन इसके साथ, देखो यहाँ पे प्रपोजिशन इसके साथ लगा हुआ, क्या लगा हुआ? इन। इन एक प्रपोजिशन है, जब इसके साथ इन प्रपोजिशन लगता है तो ये एडवर्ब की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एडवर्ब की, राइट। देखो वेयर, वेयर किसने बताया आपको? प्लेस, देयर इज अ प्लेस, तो इसने किसके बारे में आपको बताया? एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। अब व्हेन के बारे में देखते हैं हम, राइट। अब व्हेन के बारे में देखते हैं, ये क्या बता रहा था आपको? एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं कहता हूं आपको व्हेन विल यू प्ले, व्हेन विल यू प्ले। मैं कहता हूं आपको आप कब खेलोगे, सर आप बोलते हो सर आई विल प्ले एट 3 o'clock 2 o'clock, तो एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। क्या बताता है? जैसे आपने बोला सर विल यू प्ले एट 3 o'clock, आपने बोला सर हम 3 बजे खेलेंगे, तो ये क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम शो कर रहा है, राइट। अब तीसरा जो हम चौथा जो हमारे पास है वो हाउ, क्या है? हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। मैं कहता हूँ हाउ डू यू प्रिपेयर फूड, हाउ डू यू प्रिपेयर दिस फूड। मैंने कहा आप ये खाना कैसे बनाया, या आप ये खाना कैसे बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने मैनर पूछा, आप मैंने क्या पूछा? मैनर। आपको यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर, राइट। देखो हमने एडवर्ब ऑफ मैनर की डिस्कस की, जो इंटरजेक्टिव एडवर्ब थी उनके बारे में हमने जाना कि इंटरजेक्टिव एडवर्ब कौन-कौन सी होती हैं और कैसे वो इंटरजेक्टिव एडवर्ब बनती है। हमने इंटरजेक्टिव एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस किस तरीके से वो इंटरजेक्टिव एडजेक्टिव होते हैं। हमने इंटरजेक्टिव प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ा। देखो हमने
हु के बारे में पढ़ा, whom के बारे में पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा, राइट। अब हमारे पास व्हाट और विच रह गए थे, क्या रह गए थे, व्हाट और विच। इनको भी यहाँ पे देख देते हैं, ठीक है, क्योंकि व्हाट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, राइट। मैं कहता हूँ आपको व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। आप देखिए इसके बाद व्हाट के बाद क्या आया है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आई। आप, मैं कह रहा हूँ व्हाट आर यू डूइंग, देखो मैं कह रहा हूँ आप क्या कर रहे हो, राइट। आप क्या करो, देखो आप क्या हो, एक नाउन हो, राइट, नाउन हो ना आप। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपका आंसर जो है वो मैं किसी नाउन में, किसी आपके से, मैं किसी नॉन लिविंग थिंग से तो नहीं पूछ रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, मैं एक लिविंग थिंग से पूछ रहा हूँ, मैं एक नाउन से ही पूछ रहा हूँ। तो इसका आंसर भी किसमें आता है, हमेशा नाउन से ही आता है, राइट। उसके बाद हम विच, राइट, मैं कहता हूँ आपको विच इज योर ब्रदर, which is your brother, आपका भाई कौन है। देखो which के आगे किसका यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब का। देखिए इसका आंसर जो आप मुझे जब भी इसका आंसर दोगे आप तो कहोगे सर ये वाला मेरा भाई है, रवि मेरा भाई है, श्याम मेरा भाई है, कोई भी आप आंसर दोगे, जैसे आपने रवि दे दिया तो रवि क्या यहाँ पे नाउन है। तो हमारा यहाँ पे इंडायरेक्ट प्रोनाउन जो होता है खत्म होता है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में, राइट। थैंक यू।